हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो सीरीज़ चल रहा था मेरे देवर की शादी वाली सीरीज़, तो ये है मटकोड़ वाला व्लॉग। जो बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से, वो लोग ज़्यादा इस व्लॉग से रिलेट कर पाएंगे। और वैसे भी सभी जगह मटकोड़ वगैरह होता ही है। शादी बारात के एक दिन पहले या 2 दिन पहले होता है, या सेम डे भी होता है, जब जैसा मुहूर्त होता है। ये है बड़ी वाली फूआ जी। बाकी ये दीदी है, ये जो डांस कर रही हैं येलो एंड ब्लू में साड़ी एंड ब्लाउज में। और एक बड़ी वाली दीदी हैं, ये प्रिंस जी की 2 बहन है। एक ये छोटी वाली दीदी है और एक येलो एंड रेड पहनी है, वो भी ओपन हेयर रखी है। सेम फेस है, आप लोगों को देखने में पता चल ही जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। यहाँ मेरी मदर इन लॉ भी हैं। ये दीदी, गाना बज रहा था, डीजे वगैरह आया था मटकोड़ के लिए, तो दीदी मैं बोली कि डांस कीजिए, तो घर से ही स्टार्ट हो गए थे। और ये जो बैक ओपन, जो अपना हेयर ओपन रखे हैं, रेड ब्लाउज और येलो साड़ी, सीधी पल्ला, वो बड़ी वाली दीदी हैं। दोनों दीदी ओपन हेयर रखे थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ढोल भी था और डीजे भी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो डांस करी है साड़ी पहन के, ये फूआ जी हैं, छोटी वाली फूआ जी। बाकी बड़ी वाली फूआ जी को तो मैंने दिखाया ही। और बीच वाली फूआ जी को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो वो बहुत कम कर रहे थे। छोटी वाली फूआ जी ज़्यादा कर रहे थे। जो ब्लैक ड्रेस पहनी उनके साइड वाली छोटी वाली फूआ जी हैं। बाद बाकी ननद लोग हैं और दीदी लोग हैं। और गांव में जितनी गांव की लेडीज़ होती हैं सभी लोग जाते हैं, फैमिली मेम्बर, पटीदार में जो भी, सभी लोग। और ये जो खुला पल्लू, 1 पल्लू है, ये मामी जी हैं हमारी। ये वाली क्लचर जो लगाई हैं ये मामी जी हैं। बाकी ये रेड लहंगा में जो है वो फूआ जी की बेटी है। ये जो है ये बीच वाली फूआ जी है, बनारसी साड़ी जो झुमका पहनी है वो। और उनके साइड वाली हैं बड़ी वाली फूआ जी। तो होप करती हूँ कि सभी लोगों को पता चल गया होगा। मैं इसलिए अपना सबका इंट्रो दे रही हूँ कि देखने में अच्छा लगेगा। यही लोग थे बस। और यहाँ पे देख सकते हो माटी कोड़ाई यहाँ पे मिल रहा था सबको। तो मैं जैसे कि बताई, 3 फूआ जी हैं और 2 दीदी हैं उनकी सगी, और सगी 3 फूआ हैं, तो सबको दिया गया। यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड का रिंग, एक एक सबको, और 201 रुपया करके। बट माटी फूआ लोग या दीदी लोग ही कोड़ती हैं, तो यहाँ पे फूआ जी लोग नहीं, दीदी लोग कोड़ी हैं। जो बड़ी वाली दीदी हैं, ये मुन्नी दीदी, वो कोड़ी हैं। प्रिंस जी की बड़ी वाली दीदी, दोनों ही दीदी बड़ी हैं उनसे, और दोनों भाई छोटे हैं। तो कुछ ऐसा ही है। बाकी बड़ी मम्मी लोग, मौसी जी लोग, फैमिली के लोग ही ज़्यादातर थे, और गांव के भी जो जो रिलेटिव्स पटीदार में जो भी थे। और यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे जितनी भी कुंवारी लड़की हैं सबको 101 करके दिया जा रहा है, दिया जाता है। कुंवारी हो या मैरिड गर्ल, मतलब लड़की लोग आती हैं ससुराल से, सबको मटकोड़ में दिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था 5 रिंग का, काफ़ी सुंदर लग रहा था, अच्छा भी लगा। बहन लोगों का नेक होता है भाई के शादी में स्पेशली। यहाँ पे फूआ जी लोग बैठी हैं, एक फूआ जी इस साइड है बड़ी वाली, इस तरफ दीदी की तरफ, बाकी 2 फूआ जी उस साइड है। तो 3 फूआ जी और 2 दीदी लोग के लिए ये रिंग था, 5 रिंग, काफ़ी अच्छा था। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग देखोगे डांस सबका। और मैं पूरा सोची थी कि मतलब वॉइस ओवर ना दूँ, बट गाना डीजे बज रहा था। और यहाँ पे बोरा में देख सकते हो चना है। चना सबको बांटा जाता है मटकोड़ में, इस वजह से मटकोड़ हो चुका था। और घर पे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा डांस किए थे, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डांस हुआ था।
जैसा कि मैं बताई थी बहुत ज़्यादा डांस हुआ था और यहाँ पे घर पे आके रिचुअल्स एक ही दिन में बहुत सारा रिचुअल्स था, क्योंकि इसी दिन बारात भी था और ठंडी में दिन छोटा भी होता है। तो यहाँ पे 5 जने घर की ही, बड़ी मम्मी, मौसी जी, मैं, माँ और जिनके बेटे की शादी है वो सभी लोग थे। और सब कोई, मौसी लोग नहीं करती है ये नेक, तो ये सब कोई बड़ी मम्मी लोग हैं और घर के लोग हैं। तो आंचल पकड़ के जाया जाता है पूजे वाले रूम से, और मतलब जहाँ पे शादी का सारा नेग हो रहा है, इनकी ये आंगन है तो यहीं पे सारा नेग हो रहा है। ये कलश पूजा होता है, इसमें पानी वानी रखाता है, कुछ होता है, मुझे मंदिर पूजा ये सब होगा, अभी आप लोग देखिएगा। बहुत ज़्यादा नेग होता है, नियम होता है इस दिन पे। और इन्हीं के बेटे की शादी है जो कलश पकड़ी हैं, बड़ी मम्मी है हमारी, हमारे छोटे दादाजी की बहू हैं ये। तो बस वही सारा चीज़ है। बाकी यहाँ पे मटकोर से आने के बाद का ये सब हो रहा है। मटकोर का टाइम था गाइस 5 बजे सुबह का। पहले तो था एक दिन पहले 5 बजे शाम का। तो क्या हुआ कि संडे हो गया, तो संडे को कुछ नेक वेग नहीं करना चाहिए शादी का, शायद में भी इस वजह से नहीं हुआ। तो ये हुआ कि जिस दिन बारात है उसी दिन किया जाए। तो बारात वाले दिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है, बट फिर भी अगर सुबह से स्टार्ट होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट निकलते निकलते फैमिली में सभी लोग रेडी होते होते टाइम हो ही जाता है लेट। यहाँ पे देख सकते हो जो भी नेक हो रहा था, यहाँ पे मैं पल्लू पकड़ के खड़ी हूँ माँ का, और सभी लोग इधर मैं भूल रही थी कि इधर का यहाँ का वीडियो शूट कीजिए। तो क्या हो जाता है, जो ब्लॉग शूट करती है उनको भी उतना प्रॉपर नहीं समझ आता है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक जन से नहीं करवा रही थी। यहाँ पे कलश में पानी रखा जा रहा है, तो यही सारा रिचुअल हो रहा था। इसके आगे भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, सारा कुछ देखने को मिलेगा। भाभी लोग का मतलब नियम होता है, जो कोहबर लिखा जाता है जब दुल्हन जब आती है शादी करके, तो पहले पूजे रूम में बैठती है, वहाँ पे कोहबर होता है। और यहाँ पे सिर पे ये बैठे हुए थे मेरे देवर, तो सिर पे देने के लिए यहाँ पे मैं अपना गमछा फोल्ड करके उनके सिर पे रख रही थी, और उसके बाद लास्ट में हैंकी डाल दी थी। और यहाँ पे चाय चल रहा था सबके लिए, क्योंकि सबको ही सुबह उठ के मटकोर में ही आ गए थे। 8 बजे घर से निकले थे सभी लोग, और टाइम था सुबह 5 बजे का, लेकिन लेट होते होते 8 बज चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पे पहले घर के 5 मतलब जेंट्स लोग हल्दी चढ़ाते हैं लड़के को। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले घर के लोग, ये चाचा जी हैं, तो यहाँ जो हजामिन होती है वो बैठी हैं, उनको पैसा दिया जाता है, तब वो आम का पल्लू देती है, और उसी से जेंट्स लोग आम के पल्लू से हल्दी लगाते चढ़ाते हैं लड़के को। और लेडीज़ लोग यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं सब हम लोग के अपने हैं। एक तो मेरे चाचा जी हैं, एक मेरे पापा जी हैं, दोनों गमछा वाले, ऑरेंज और रेड गमछा। बाकी जो सिर पे बांधे हमारे पटीदार हैं, खास पटीदार जो होता है वो है मेरे दादाजी लगेंगे, वो हैं पापा जी लोग से भी छोटे, लेकिन रिश्ता बड़ा है, दादाजी के एज के हैं। तो एज के हैं नहीं, रिश्ता वो है। बाकी यहाँ पे आप लोग सभी लोग देख सकते हो, गंजी में ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे बदमाशी किया जाता है। जो जिनका जो मजाक का रिश्ता होता है वो लोग यहाँ पे पूरा हल्दी लगा देते हैं। और ये लड़के हैं जो मेरे देवर, उनके बड़े जिया जी हैं ये हैं बड़े वाले जिया जी। तो सारे लोग सलो गए थे अपना अपना कुछ कुछ करवाने। यहाँ पे मैं जिया जी को हल्दी लगा रही थी। भाई जैसा कि बताई, जिनका जो नियम होता है वो लगाते हैं। जैसे मैं जिया जी लोग को लगाऊंगी और मामी जी लोग अब पापा जी लोग को लगाएंगे मजाक से, या मौसी जी लोग, तो ऐसे ही कुछ होता है। फिर जेंट्स लोग लगाने के बाद सभी लोग के बाद मैं यहाँ पे आई लगाने हल्दी। तो यहाँ पे मैं उनको हल्दी लगा रही थी और मुझे गाली भी सुनने को मिल रहा था। उसके बाद माँ यहाँ पे किए, और ये बड़ी वाली दीदी हैं। तो ये बड़ी वाली दीदी, सबको हल्दी लगाया जाता है, मतलब ऐसे सबको छोड़ा नहीं जाता है, सभी लोग को हल्दी लगता है। थोड़ा ही लगता है बस, आप लोग नोटिस करोगे सभी लोगों को लगाया। यहाँ पे हल्दी लगा रहे सब लोग। और ये बड़ी वाली दीदी है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, कुछ मजाक मस्ती चल रहा है। ये जो प्रिंस जी हैं, जो दूल्हे हैं, उनके मामा जी हैं। तो हजामिन बोल रही थी कि नहीं इनसे ज़्यादा लेंगे पैसा, तो मेरी सास बोले कि नहीं नहीं ले लीजिए। तो बस वही है। बाकी मैं अपनी सास को कितना अच्छा पिनअप की हूँ आप लोग देखिएगा, साइड से भी कितना अच्छा फिट हुआ है साड़ी, और आगे से भी मतलब बहुत अच्छा सुंदर साड़ी भी है।
तो यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं मामा जी लोग, बाकी सभी लोग को लगा हुआ है हल्दी। और बहुत ज़्यादा घर का फंक्शन में उतना टाइम तो नहीं मिलता है एंजॉय करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वही चीज़ है और यहाँ पे और अच्छा भी लगता है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। एक यही तो टाइम होता है कि मतलब इंसान सबके साथ रहता है। और ये प्रिंस जी की मम्मी है, ये लगा रही हैं इनको, चुमा रही हैं। हल्दी लग चुका था, अब दोबारा से चुमाया जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग, जब मैं चुमाऊँगी तब आप लोग गाली सुनोगे, कैसा कैसा गाली नहीं होता है, मतलब गंदा गाना गाया जाता है। ये उनकी अपनी चाची हैं, खुशी जी हैं, जो मेरी ननद, जो मेरे से ज़्यादा रील बनाती है, उनकी मम्मी है ये। मतलब अपनी चाची में एक यही है, बाकी तो सभी लोग हैं ही। ये छोटी वाली उनकी दीदी हैं, चंदा दी। और जैसे जैसे जो आएंगे मैं सबका बताते रहूँगी। और ये उनकी बड़ी वाली दीदी है। पहले सभी लोग हल्दी लगाएं, उसके बाद चुमा रहे थे। ये इसको शायद चुमावन ही बोला जाता है। मुझे अब जाके, मतलब मैं एक दो जब शादी देखी तब मुझे प्रॉपर समझ आया यहाँ का रिचुअल्स। ऐसा तो हर जगह होता है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ये सब देख रही थी, कर रही थी। ये बड़ी वाली फूआ जी हैं, वीडियोग्राफी में मेरा फेस नहीं आता, इस वजह से वो जल्दी से आके पल्लू हटा दिए। तो वही सारा चीज़ है। और भाभी में बस मैं ही थी फ़िलहाल, क्योंकि और 2 भाभी हैं तो वो लोग नहीं आए थे। वो आए थे, बट जो छोटी वाली जो बड़े पापा जी की छोटी बहू हैं, तो उनके भाई का भी शादी था, तो वो अपने मायके चले गए थे, पुणे रहते हैं वो। और बड़ी वाली भाभी नहीं आई थी। तो यहाँ पे भाभी लोग का काम होता है पूड़ी बनाने का। तो यहाँ पे मैं पूड़ी छान रही थी, और मेरी ये जो चाची जी हैं वो हेल्प करा दे रही थी, क्योंकि चूल्हे पे गैस पे बनाना था और धूप में। तो और साड़ी पहनी थी, आप लोग देख सकते हो मेरा कंडीशन। यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे इसलिए कि बाबू, दीदी के जो बाबू, वो टॉयलेट कर दिए थे। यहाँ जो कुंवरपत का भात होता है, कुंवर क्या बोला जाता है, वही भात, वो जो दूल्हा और दूल्हे के साथ खाते हैं, वही मतलब 25 जोड़ा या 36 जोड़ा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। पूजा होता है। हेलो गाइस, तो अभी आ चुकी हूँ घर पे और अभी इतना ज़्यादा हौच कुछ मचा हुआ है। आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक आता ही होगा, ढोल वगैरह सब कुछ, क्योंकि बारात निकलने का टाइम था 2 बजे का, और 2 बजे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब जैसे बहुत लोग के घर पे होता है मटिर पूजा, बहुत लोगों के फैमिली में होता है गिरधारी, तो मेरे फैमिली में मायके वाले में गिरधारी होता है, और यहाँ पे मटिर पूजा होता है, जो कि घर के बड़े करते हैं। जैसे कि मतलब बड़े लड़के या लड़की जिनका भी शादी हो, बड़े पापा या बड़ी मम्मी या जो भी हो, दादा दादी अगर मतलब कपल हैं तो वो लोग करते हैं, जोड़ा किया जाता है। और अभी हल्दी वगैरह सब कुछ लगा। मटकोर से अभी हम लोग आए हुए हैं, अभी नहीं 1-2 घंटा हो गया, क्योंकि मटकोर का टाइम था सुबह 5 या 6 बजे का, और यहाँ से निकले हैं लोग 7 साढ़े 7 में, क्योंकि ठंडी भी था। और सब कुछ होता ही शादी वाले घर में, जो जिस चीज़ का टाइम होता है उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं हो पाता है। और ये जो कल आया था खाना, वो अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ है। सुबह उठी हूँ और जल्दी जल्दी में सब कुछ गए हैं, तो ये सब सारा मैं अभी डालूंगी डस्टबिन में। ये सारा कल का खाना है गाइस, देख सकते हो दाल कैसे जमा हुआ है, तो ये सारा मैं हटाऊंगी। और अभी 2 बज चुका है, ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, 4 बजे तक बारात निकलेगा। और अभी मतलब पूजा होगा और नहलाया जाता है, दूल्हा नहाएंगे, नहावन बोला जाता है, वो होगा। उसका दूल्हा रेडी होगा और निकलते निकलते मुझे लग रहा है कि 4 से 5 बज ही जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास सभी लोग आते हैं रेडी होने के लिए, मेरी ननद लोग हैं या चाची जी या जिनके भाई का शादी है, मतलब दीदी लोग। तो इस वजह से दीदी लोग बोली है हेयर स्टाइल वगैरह करने के लिए, मेकअप करने के लिए। तो देखती हूँ मेरे पास, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपना कर लूँ, देन मैं फ्री रहूँगी तभी तो मैं किसी का कर भी पाऊँगी। और दीदी लोग सभी लोग बारात जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे भी वो लोग जाती नहीं है। और अभी ये सब सारा खोलूँगी। और मेरा मन था ना कि मैं तिलक में गोल्ड पहनी थी, और मेरा मन था कि मैं बारात में जब परछावन होता है उसमें मैं पहनूँगी गोल्ड। तो वही है, अब मैं जा रही हूँ जल्दी से। अभी मैं सोच रही हूँ कि नहा लूँ, क्योंकि ये पूरा सूख गया है और मतलब बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है, बहुत ज़्यादा फेस में। तो इसीलिए मैं अपना जा रही हूँ फटाफट। मिलते हैं आप लोगों से रेडी होने के बाद।